नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। राजनीति की एक बहुत सुंदर तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर खूब घूम रही है और वो तस्वीर है अखिलेश यादव के अनुपमा जायसवाल से मिलने जाने की। ये बात तो आपको पता ही है कि अनुपमा जायसवाल अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला फूंक रही थी। अनुपमा जायसवाल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता देता हूं, ये बीजेपी सरकार में मंत्री रही हैं, बहराइच में बड़े कद की नेता हैं और तो और इनका बीजेपी में संघ और सरकार सब में अपना एक बड़ा दखल है। लेकिन महिला आरक्षण विधेयक जो था, जिस पर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेर रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पद यात्रा करके इन लोगों के खिलाफ माहौल बना रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ इतना बड़ा बिल था जिसे इन लोगों ने पास नहीं होने दिया, यानी कि सपा और कांग्रेस जैसे लोगों ने। इसी विरोध की कड़ी में मुख्यमंत्री जी के बाद दूसरे नेताओं की बारी थी। अनुपमा जायसवाल भी उसी कड़ी में पुतला फूंक रही थी, लेकिन गलती की वजह से वो भी आग की चपेट में आ गई। उनका चेहरा झुलस गया। पहले बहराइच में प्राइमरी उनका इलाज हुआ और उसके बाद उनको लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। अखिलेश यादव ने हालांकि जब उनका चेहरा जला था तब भी ट्वीट किया था, लेकिन यह खबर कल से तो खूब सुर्खियों में है। आपने देखा भी कि किस तरह अखिलेश यादव गए, तारीफें हो रही हैं कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर हैं। मुलायम सिंह यादव भी इसी तर्ज पर विरोधी नेताओं से मिलने, उनसे बात करने, उनका हालचाल जानने बिना वजह के चले जाते थे। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता देता हूं, फिर खबर पर चलूंगा। एक बार अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, यह बात है 2012 से 17 के बीच की। लाल कृष्ण आडवाणी ने उत्तर प्रदेश के किसी मुद्दे पर मुलायम सिंह से बात कही। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव के एक कार्यक्रम में पहुंचने के बाद, मतलब एक कार्यक्रम था जिसमें अखिलेश यादव भी थे और मुलायम सिंह यादव भी थे, उस कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लेकर के अखिलेश यादव की क्लास लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि आडवाणी जी कभी झूठ नहीं बोलते, वो अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो आप चेक कीजिए ये कहां गलती है। यानी कि वो अपनी यारी निभाने के लिए जाने जाते थे। ऐसे बहुत सारे किस्से मुलायम सिंह यादव के आपको पता ही है। उसी कड़ी में अखिलेश यादव भी जो उनका पुतला जला रही थी, जो उनका विरोध कर रही थी, उनसे मिलने पहुंच गए। यहां तक की बातें तो आपने कल से खूब सुनी होंगी, खूब देखी होंगी। यहां से एक नया ट्विस्ट आपको बता रहा हूं जो आपने कहीं नहीं देखा होगा, कहीं सुना नहीं होगा। असल में अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेताओं को एक आईना दिखा दिया। आईना उस नजरिए से, अखिलेश यादव को यह मालूम पड़ा कि मेदांता में अनुपमा जायसवाल भर्ती हैं। अखिलेश यादव मेदांता पहुंच गए। यह बात होगी करीबन दोपहर के 3-3:30 बजे के आसपास की। अखिलेश यादव का वहां पर जाना, मिलना, यह बात आपको मैं बता ही रहा हूं कि कैसे एक नेता के तौर पर, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के तौर पर, एक अपोजिशन के लीडर के तौर पर अपने विरोधी नेता को देखने जाने की। लेकिन तब तक बीजेपी का कोई नेता अनुपमा जायसवाल से मिलने नहीं पहुंचा था। शायद पता ना हो या शायद किसी ने लोड ना लिया हो, सबको लग रहा हो भर्ती हैं, ठीक है, देखेंगे, जाएंगे। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे और बीजेपी के नेताओं को यह पता चला कि भैया हमारी पार्टी की विधायक, हमारी पार्टी की पूर्व मंत्री, हमारी पार्टी की बड़ी नेता, उनसे मिलने अखिलेश यादव पहुंच गए और हम लोग अभी तक अपने घरों में, अपने इलाकों में ही महदूद हैं, हम पहुंचने नहीं जा पाए। इसके बाद जो रेला चला है फिर पूछिए नहीं। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, ये दोनों तो एक साथ देखने पहुंच गए। इसके बाद दया शंकर सिंह, ओम प्रकाश राजभर, सतीश महाना, नीरज बोरा, ऐसे तमाम बीजेपी के विधायक, मंत्री आनन फानन में अनुपमा जायसवाल से मिलने, उनका हालचाल जानने पहुंचे। तस्वीरें देखिए, ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव का पहले ट्वीट देखिए, लगभग 3-3:30 बजे के आसपास का, जब वो अनुपमा जायसवाल को मिलने गए। उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कितने बजे मिलने गए, आपके स्क्रीन पर टाइम है, शाम को करीबन 7-7:30 बजे के आसपास। कमोबेश यही समय केशव प्रसाद मौर्य का भी था। दयाशंकर भी कमोबेश इसी समय मिलने पहुंचे। नीरज बोरा पहुंचे, सतीश महाना पहुंचे, सबके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव ने अनुपमा जायसवाल से मुलाकात करके
बीजेपी नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ा दी कि विरोधी पार्टी का नेता हमारी नेता से मिलने पहुंच गया और हमारे पास वहां जाने का समय नहीं था। शायद ऊपर से डंडा बजाया गया, शायद अंतरात्मा की आवाज इन लोगों की जागी होगी कि भाई अखिलेश यादव मिलने पहुंच गए और हम अपने नेता से मिलने नहीं पहुंच पाए। यह बीजेपी के नेताओं को एक आईना था और शायद अगर अखिलेश यादव अनुपमा जायसवाल से मिलने ना जाते तो ये नेता मंत्री संतरी इतनी तेजी से तो मिलने ना जाते, और शायद ना भी जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। नेता मंत्री विधायक बहुत भर्ती होते रहते हैं अस्पताल में। अभी तो एक और पूर्व मंत्री भर्ती थे, मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने गए थे। किसी और नेता की उनसे मिलने की तो कोई फोटो नहीं आई। कोई बड़ा नेता नहीं गया उनका कुलक्षेम जानने, कोई नेता नहीं गया उनसे मिलने सिवाय मुख्यमंत्री जी के। तो फिर सब अनुपमा जायसवाल से मिलने क्यों पहुंच गए? वजह सिर्फ एक थी कि अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंच गए थे। इसीलिए सारे नेता अपना नंबर बढ़ाने के लिए, ऊपर से डांट ना पड़े इसके लिए, सारे नेता मेदांता अस्पताल पहुंच गए। और मेदांता का सीसीडी जो था, कैफे कॉफी डे, बड़ा हॉस्पिटल है तो बड़ी वहां चाय नाश्ते की दुकान है, तो चाय नाश्ते वाले ने मरीज को देखने आने वालों के साथ बड़ी भीड़ इकट्ठा की। खूब सीसीडी में लोग बैठे हैं वहां पर, नेताओं के साथ आने वाले, नेताओं के साथ फोटो खिंचाने वाले। खैर, हम भी अनुपमा जायसवाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं, लेकिन अनुपमा जायसवाल का अस्पताल जाना बड़ी बात नहीं था। उनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद अखिलेश यादव का वहां जाना बड़ी बात था। अनुपमा जायसवाल जो अखिलेश यादव का पुतला फूंक रही थी, जल गई। शायद जब अखिलेश यादव उनके सामने आए थे तो अनुपमा जायसवाल हाथ जोड़कर उनसे यह कह रही थी कि गलती हो गई, मैं आपका पुतला फूंकना नहीं चाहती थी। जो भी रहा हो, अखिलेश यादव जब पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। आप इसे अभिवादन कह सकते हैं, उनकी क्षमा, लेकिन आंखों में शर्म तो जरूर होगी कि भाई जिसका हम पुतला फूंक रहे थे, हम खुद जल गए, वो हमें देखने आया। ये बात राजनीतिक शुचिता की है और बहुत अच्छी बात है। आज की नफरत भरी राजनीति के दौर में ये तस्वीरें सुखद लगती हैं। बीजेपी के भी कोई मंत्री, विधायक, नेता की कोई ऐसी तस्वीर हो तो हमें जरूर साझा कीजिएगा जिसमें वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता से मिलने पहुंचे हों। शादी की नहीं, दुख के समय की बताइएगा। फोटो जरूर भेजिएगा अगर आपके पास कोई हो तो। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।